गुड़गांव की आवाज़ और सहरीती फाउंडेशन आपके लिए लेकर आए हैं एक ख़ास प्रोग्राम, शहर महफिल, हमारा शहर हमारा एहसास, जिसमें हम बात करेंगे शहरी ज़िंदगी के हर रंग और भाव के बारे में। आप अपने एहसास इस प्रोग्राम में साझा कर सकते हैं, कोई कविता, कहानी, दोहे या एक शेर के रूप में, और इस महफिल का हिस्सा बन सकते हैं। जी, आज निधि जी हमारे साथ नहीं है प्रोग्राम में, है ना, तो उनकी कमी तो रहेगी। आजकल बहुत एक बड़ा शहर बना हुआ है, चाहे गुड़गांव ले लो या फिर हम प्रयाग की भी बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे अब कुंभ के लिए बसें भी चली हुई हैं और हमारे बहुत सारे जो रेडियो सुनने वाले हैं वो भी पहुँच गए होंगे, चाहे कुछ समय के लिए ही सही, है ना। और काफ़ी सुना भी जा रहा है, काफ़ी देखा भी जा रहा है, क्योंकि काफ़ी चर्चा में है अभी। अगर हम बात करें कुंभ और प्रयाग का संगम, जो कुछ समय के लिए एक शहर के रूप में है, और आप भी अपना अनुभव साझा कर सकते हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में, शहर महफिल में। और आज का जो बसंत का जो मौसम चल रहा है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है कि आप बाहर ही नहीं निकल पाओ, एकदम सुहाना सा मौसम है, बाहर घूम सकते हो, शायद काफ़ी साफ साफ हवा भी दी है और अच्छा एहसास भी होता है सुबह के टाइम। तो ये मौसम भी एकदम कमाल का है। तो इस मौसम से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ या कविताएं हैं आपके पास में, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा, यानी बसंत ऋतु के बारे में। और अगर प्रयाग में जो कुंभ जाने वाले हैं ना, उनके भी कुछ कहानियाँ होंगी, कुछ हमारे श्रोता गए होंगे और कैसे गए, क्या हुआ, क्या देखा, तो बहुत सारी बातें होंगी उनके पास में, तो वो भी साझा कर सकते हैं अभी प्रोग्राम शहर महफिल में गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। तो इन शहरों का हाल कैसा था जहाँ से आप गुजर के गए थे, है ना। अब ऐसे तो है नहीं कि आप यहाँ गुड़गांव से चले और सीधे प्रयाग में पहुँच गए, है ना। तो बहुत सारे शहरों से होके गुजरे होंगे, कैसे कैसे शहर आए, कौन कौन से शहर आए, कैसा लगा, क्या अनुभव रहा, कहीं पे आप उतरे हो, कहीं पे चाय की चुस्की लगाई हो, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं जो आप अभी लाइव प्रोग्राम में साझा कर सकते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शर्मिला और आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। और आपको पता ही है कि गुड़गांव की आवाज़ रेडियो और सहरीती फाउंडेशन मिलकर लेकर आता है आपके लिए एक खास प्रोग्राम, जो कि महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को दोपहर 2 बजे आता है। जी, ये लीजिए, कहानियाँ तो शुरू हो गई हैं। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं तो दिन और समय बाद में बताऊंगी। हेलो जी नमस्कार शर्मिला जी, और अरविंदर साहब को भी नमस्कार सर। नमस्कार राजकुमार जी, नमस्कार जी, नमस्ते सर, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ पे राजकुमार जी। जी, और आपने निधि जी को मिस कर दिया जी आज। जी, वो आज बस क्या बताएं, वो ये शहर छोड़ के किसी और शहर गए हुए हैं इसलिए है नहीं हमारे साथ। जी राजकुमार जी नए शहर में जाएंगी जब भी तो नए शहर की बातें हमारे लिए लेकर आएंगी, ना। बिल्कुल, अगले प्रोग्राम में बताएंगे जी, और हमें भी अनुभव मिलेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर, जैसे कुंभ का जिक्र किया जी आप लोगों ने, तो कुंभ के मेले में मैं भी नहा के आया हूँ जी। अच्छा, बहुत अच्छे जी। मेरा भी मौका मिल गया था जाने का। हाँ जी। हमारे दोस्त थे कुछ, उन्होंने मेरी टिकट करवा दी थी, मेरे को पता नहीं था, लेकिन कहते हैं कि आप, मेरे साथ भी बोलते हैं भी आपकी किस्मत में नहाना लिखा था वहाँ का कुंभ का। जी। तो सर मैं नहा के आ गया जी, मैं 24-25 तारीख को 24 को गया था। बहुत अच्छे। तो और सर मैं, हाँ जी। तो आप कैसे, ट्रेन से गए थे फिर? हाँ, मैं ट्रेन से गया था सर। मैं हावड़ा से तो यहाँ 21 सेक्टर से मेट्रो पकड़ी द्वारका से की। हाँ जी। और फिर वो राजीव चौक पे, वहाँ राजीव दिल्ली में जाके चेंज की जी, फिर आनंद विहार बस अड्डा पहुँच गए जी। अच्छा। आनंद विहार से वो ट्रेन मिली जी। बिल्कुल। तो वो मतलब जो जैसे हम अभी शर्मिला जी ने भी जिक्र किया ये हमारे प्रोग्राम के शुरू में, तो वहाँ आप सिर्फ कुछ टाइम रहे या मतलब कैसा रहा आपका अनुभव उधर? मेरा अनुभव सर, अरविंदर सर, बिल्कुल अच्छा रहा। मैं एक दिन रुका था वहाँ पे संडे को। अच्छा जी। और संडे को हम घूमने भी थे वहाँ पे जाके, और जो साधु संत उनकी टोलियों में भी गए थे हम। अच्छा, बहुत अच्छे। जो नागा बाबा जी हैं जी, वो टीवी में दिखा रहे हैं, और भी एक हनुमान मंदिर है वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध, वहाँ जी जाके। अच्छा। सर, घूमने की जो बात की, तो घूमने में क्या देखा आपने वहाँ पे, और घूमने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई? शर्मिला जी, मेरे को कोई परेशानी नहीं आई। ये जो हादसा हुआ ये बाद में हुआ है। मेरे को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं गया अपने साथियों के साथ।
जी। वो दिल्ली से ट्रेन पकड़ी जी, ये गरीब रथ है जी, वो गया तक की बिहार तक जा रही थी वो ट्रेन जी जी। उसके 3 स्टॉपेज थे शर्मिला जी, गाजियाबाद, कानपुर और प्रयागराज। अच्छा अच्छा अच्छा। वो हम शाम को 8:20 पे बैठे थे जी और 4 साढ़े 4 बजे उसने उतार दिया था प्रयागराज जी। अच्छा अच्छा। तो अब ये गरीब रथ तो कम ही रुकती है ना, वो तो सिर्फ 2 ही स्टेशन में रुकी बीच में, इसका मतलब। हाँ सर, 2 ही तो रुकी सर, गाजियाबाद और कानपुर जी। जी। तो अभी जैसे बात कर रहे थे कि बीच में से कई शहर कस्बे गुजरे होंगे, रात में तो खैर नजर नहीं आते हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे थे, मतलब 2 बात हमारे इस प्रोग्राम में आज हम कुछ उसके बारे में चर्चा करने जा रहे थे। एक था कि जैसे हम कोई नई शहर में जब जाते हैं तो कुछ और, मतलब उस जगह जाने का तो मकसद कुछ होता है, लेकिन रास्ते में काफ़ी छोटे शहर, गांव, कस्बे बहुत आते हैं, तो वहाँ पे भी एक कुछ ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। तो जो लोग रहते हैं उनकी भी एक जो क्या कहते हैं उसकी लय है उस शहर की, उस छोटे शहर की भी, वो भी एक बरकरार रहती है। बड़े शहर में तो जब पहुँचते हैं वो तो होती ही है, और साथ में प्रयागराज तो खासकर आजकल कुंभ चल रहा है, तो एक छोटा सा शहर बसा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि बाहर से इतने लोग पहुंचे हुए हैं और पूरा इंतजाम किया है प्रशासन ने काफ़ी इसके लिए। 144 साल बाद हमारा महाकुंभ हो रहा है, तो काफ़ी बड़ा पर्व मना रहे हैं, इसलिए बहुत लोग बाहर से आए हुए हैं। उस बाहर के आने की वजह से मतलब हमारा ये है कि एक नया शहर ही बसा हुआ है, और जिसमें लोग 1 दिन 2 दिन कुछ थोड़ा लंबे टाइम के लिए वहाँ रह रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, और बाकी शहर को में देख के फिर वापस अपने घर लौट आते हैं। जी जी। जैसे कानपुर रुकी थी गाड़ी तो मेरा मन कर गया, वो दोस्तों जो चढ़े हुए थे ट्रेन में जी कानपुर से, उनसे मैंने बात की कुछ बंदों से, भाई मैं तो पहली बार आया हूँ इस साइड आपके कानपुर, तो उनसे कुछ मैंने बातें की, भाई आपका यहाँ गाँव कितनी दूर है, कहाँ से आए हो। जी जी। तो उन्होंने अपने गाँव के नाम लिया, तो कितनी दूर से आए हो, उन्होंने भी ऐसे अपने बारे में 30 किलोमीटर दूर से आया हूँ, मैं 40 किलोमीटर दूर से। जी। तो सर उन्होंने साझा किया, भाई आप कहाँ से आए हो, मैं गुड़गांव से आया हूँ। तो एक बंदा मिला, भाई मैं गुड़गांव ये धनकोट में रह के आया हूँ। जी जी। तो मैं बोला भाई धनकोट में क्या करते थे? सर मैं वो डिलीवरी का काम करता था वहां से। अच्छा, किसी उसमें लगा हुआ था। अच्छा, तो बड़ी खुशी हुई मेरे को उनसे बातें करके भी। जी बिल्कुल जी। और मैंने पूछा आप अब क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे? बोला मेरी शादी नई हुई अभी मैं घर पे यहीं पर रुकूंगा और मैं अभी जाऊंगा जरूर, लेकिन थोड़ा रुक के जाऊंगा। जी 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 जी। चलिए सर, बहुत ही अच्छी बातें साझा की राजकुमार जी। जी जी। और जैसे गंगा स्नान किया जी, वहाँ पब्लिक तो बहुत सारी गई है जी, करोड़ों बिल्कुल करोड़ों में है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई शर्मिला जी कि नहाने में कोई परेशानी हो या किसी ने परेशान किया। पुलिस व्यवस्था वहाँ बहुत, फोर्स भी बहुत अच्छे से काम कर रही थी। अच्छा। और कोई दिक्कत नहीं आई सर वहाँ पे। चलिए सर, दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए थी, है ना, यही चाहते हैं। और थैंक यू राजकुमार जी, आपने बातें साझा की, बहुत ही अच्छे से बताया। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रयाग हम भी साथ ही घूम के आ गए हों, है ना। मैं तो आपको बोल के गया था, मैं गुड़गांव की आवाज के लिए दुआ करूंगा और एक डुबकी ज्यादा लगाऊंगा जी। जी 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 जी। चलिए सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू राजकुमार जी, बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार शर्मिला अरविंदर जी। नमस्कार जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और आज है 8 फरवरी 2025। समय की बात करें तो 2:09 हो चुके हैं। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में अपनी बातें साझा कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो बसंत ऋतु है इससे जुड़ी हुई कोई कहानी, कोई कविता या कुछ बातें हैं जो साझा करना चाहते हैं। हो सकता है ऐसा कोई दिन रहा हो जो आप हर साल मनाते हैं, हमेशा याद रखते हैं, तो वो भी आप साझा कर सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। क्यों अरविंदर जी? जी बिल्कुल। और इसी बात पे और भी आगे त्योहार आने वाले हैं, तो अगले प्रोग्राम में और बसंत के ऊपर हम और कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटी सी कविता है जो जी बिल्कुल, जो छोटे गुमनाम शहर हैं, हाँ। उनके ऊपर वो शर्मिला जी सुनाएंगे आपको। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी सी कविता है, छोटी सी कविता है, लेकिन बहुत सारे राज छुपे हैं इस कविता में। जी। शब्दों की माला में गुमनाम शहर की बात। जी, इस कविता को बाद में सुनाएंगे, पहले तेजराम कौशिक जी से बात कर लेते हैं। जी हेलो।
जी नमस्ते तेजाम कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते बेटी, नमस्ते अरविंद जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार तेजाम कौशिक जी। सर बहुत बढ़िया, आप आए, बाहर आई, बहुत मजा आ रहा है प्रोग्राम सुन के। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी जी। तो सर बताएं बसंत ऋतु के बारे में कुछ। बसंत ऋतु तो सुहानी ऋतु आएगी, अब जो है ना सुहानी चलेगी ऋतु, धीरे 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 प्रोग्राम, ठंड खत्म होती जा रही है, अच्छा मौसम है, बसंत सुहावना हो रहा है जी। तो बात चल रही थी महाकुंभ के बारे में, बात चल रही थी, अभी राजकुमार जी कुछ बता रहे थे जी। हमारे जी गौरी और बड़ी बहू और मधुर होके आए हैं, धनहाद होके आए हैं वहाँ जी। तो डुबकी लगा के आए हैं, फिर वहाँ से ये खाटू श्याम जी गए थे, पहले खाटू श्याम जी सीधे वहाँ चले गए, लंबा सफर किया, फिर ये काशी जी गए, काशी जी से फिर ये अयोध्या गए। अच्छा। और 10 दिन का टूर करके और से कुशल आराम से घर आ गए। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रोग्राम बता रहे थे वहाँ, बहुत अच्छा है प्रोग्राम। जी जी जी। बाकी बसंत ऋतु का अच्छा प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया है जी। मैं तो 4 लाइन थोड़ा सुना देता हूँ। सुनाए सर, सुनाए। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डाला कर, बच्चों की सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डाला कर, कांटों की सोबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। अच्छा है अरिंदा जी? बिल्कुल। शरबत बनाने के लिए जी। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं, रात आते ही क्यों ये शरबत जहरीला हो जाता है। ये आपके ऊपर है, आपने बना लिया जहरीला उसको। ये इंसान के ऊपर डिपेंड है सर। ये होता नहीं है वैसे। नहीं सर, मैं नहीं करता हूँ वो कड़वा काम। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं, रात आते ही क्यों ये शरबत कड़वा जहरीला हो जाता है। क्या बात। जान दे सकता है क्या, एक बात है सर जी अरिंदा जी। जी जी बताइए। एक मैंने जान दे सकता है क्या हाथ मिलाने के लिए। क्या बात। जान दे सकता है क्या हाथ मिलाने के लिए, हौसला है तो हाथ बढ़ा मिलाने के लिए। क्या बात है, बहुत अच्छा। हौसला है तो हाथ बढ़ा मिलाने के लिए। क्या बात। जख्मे दिल इस चेहरे पे सजा रखा है, जख्मे दिल इस चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो वो दिखाने के लिए। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक झलक देख ले तुमको जी तो चले जाएंगे, एक झलक देख ले तुमको तो चले जाएंगे, कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। क्या बात। बहुत अच्छे, ठीक है ना, बहुत अच्छे। बातें तो रंग लग जाता है, नदी बड़ा अच्छा लगता है सर। लग रहा है कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं आपको। अरे वो फिर कविता निकालनी पड़ेगी मुझे, रहने दो। दुकान पे और सर सुना लो, घर में होते तो शायद 1-2 डांट भी पड़ती। दुकान पे मौके का फायदा उठा रहे हो सर। पर आप जी जी अरे ऐसा वो शिमला जी ने प्रोग्राम दिया था गीतमाला। अच्छा जी। तो मैं और वो आपकी भाभी जी खाना खा रहे थे बैठ के, तो सुन रही थी वो भी जी। तो लास्ट में वो इसकी एक है, वो अंजलि जैन की है कि कई दिन उठ गए हो मेरा हाथ बलम तो ऐसे मारूंगी। तो सुनते ही यूं बोली, मैं मेरी छोरी देख ले क्या कह रही है। मैंने कहा भाई, मैंने कहा ये छोरी अच्छा सुना, तो तेरी छोरी तो मेरा हम तो खाना खाने आराम हो जाएगा। पर इसी बात पे आपको 2 लाइनें लिख देनी चाहिए खुद, थोड़ा सा। तो वो एडिटर स्टाइल की, तो वो गीत आ गया उन्हीं के नाम का, वो कई दिन उठ गए मेरा हाथ गरम तो ऐसे मारो, तो यूं बोली तुरंत ही देखो चंद तो कहूंगी ऐसे सुनाई कर। थैंक यू तेजाब कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके ओके, नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो 2:16 हो चुके हैं और हम एक छोटी सी कविता सुनाने वाले थे आपको। तो ये जो गुमनाम शहर है, शब्दों की माला में गुमनाम शहर की बात ही कुछ अलग थी।
शब्दों की माला में गुमनाम शहर की बात ही कुछ अलग थी, जलते दियों में बुझते चिरागों की बात ही कुछ अलग थी। कश्तियाँ डुबोए इस खुशनुमा लहरों की बात ही कुछ अलग थी। टूटते सितारों की फीकी वो रोशनी में बात ही कुछ अलग थी। शब्दों की माला में गुमनाम शहर की बात ही कुछ अलग थी। जी, तो जो हम बात पहले कुछ थोड़ी कर रहे थे कि जब ये छोटे शहर कई हमारे हम सफ़र करते हैं और तो छोटे शहरों की अपनी एक हमें लगते हैं गुमनाम से हैं, लेकिन उनमें भी अपनी एक लय रहती है जी। और वो लय जो है वो इंसान जब जिसे कहते हैं कि इंसान एक जगह बैठ जाता है तो फिर उसको जाने की इच्छा, मतलब कई एक ऐसे नाम हैं जो सुनते हैं हम कि यहाँ शहर है, कुछ जानने वाले, कुछ जाने पहचाने होते हैं, कुछ अनजाने होते हैं जी। तो उसके बारे में मतलब इंसान का जो क्या कहते हैं जो दायरा है वो सिमटा सा रहता है कि जो उसके आसपास चल रहा है उसी में, लेकिन जो बाहर है और उसमें भी जो दूसरे शहर हैं या कस्बे हैं जहाँ लोग रहते हैं उसकी लय ही भी अपनी एक रहती है और वो लय ज़्यादा अलग नहीं है हमसे सबसे। जी जी जी। और हमारे साथ राजू यादव जी जुड़ गए हैं। अरविंदर जी, हेलो। नमस्कार राजू यादव जी। जी भैया और बहन को राजू यादव का प्यार भरा प्रणाम। नमस्कार नमस्कार राजू यादव जी, सुनाइए। हम तो भाई साहब बढ़िया हैं, मस्त हैं, बेस्ट हैं, स्वस्थ हैं। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर, आपकी दुआ है सबकी, सब ठीक ठाक है जी। बिल्कुल, तो कुछ आप आज हमको सुना रहे हैं थोड़ा कुछ प्रोग्राम? जी 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 जी, क्यों नहीं सुना, जरूर। दिल से दिल की दूरी नहीं होती। क्या बात? दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई कमजोर मजबूरी नहीं होती। क्या बात? मिलने की तो तमन्ना बहुत है जी, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। क्या बात? कितने बहाने बनाकर हम आपसे बात करते हैं, हर पल हर घड़ी आपको महसूस करते हैं। क्या बात? जिंदगी जितनी बार आप सांसें नहीं लेते होंगे उतनी बार आपको दिल से याद करते होंगे। बहुत बढ़िया राजू यादव जी। यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी सर, जो आपका हमीरपुर है ना? जी जी जी। तो इस शहर में क्या कुछ खास है? कोई चीज खास है तो वो बताइए उसके बारे में। खास के लिए तो बहन ये जो हमारा बुंदेलखंड और हमीरपुर जिला है, ये तीनों तरफ से नदियों से जुड़ा हुआ बीच में है। हमीरपुर जिला जो बसा हुआ है जी, तीनों नदियों के बीच में बसा हुआ है। अच्छा। गंगा जी है, जमुना जी है, बेतवा है। अच्छा जी जी। और प्रकृति का तो सुनहरा वातावरण है ही है जी। और बुंदेलखंड में पहाड़ भी हैं जी। और नदियों के झरने हैं और भाषा भी अलग अलग जगह की बुंदेलखंडी है। अच्छा, जी जी जी। अच्छा, बहुत बढ़िया राजू यादव जी, थैंक यू प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हमारे साथ प्रकाश जी जुड़ गए हैं। हेलो जी नमस्कार शर्मिला जी को। जी नमस्ते प्रकाश जी, कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। और अरविंदर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। और कैसे अरविंदर जी आप? बस जी बहुत अच्छे हो, आपकी दुआ है सबकी। काफी दिन में आपसे बात हुई है आज। जी जी। हम थोड़ा सा, एक तो हमारा टाइम थोड़ा बदल गया है, हम पहले शुक्रवार को आते थे, अब हम शनिवार को 2 बजे आ रहे हैं, हर दूसरे चौथे। जी चलता है, वो तो चलता रहता है जी। प्रकाश जी बिजी रहने लगे हैं सर अब? नहीं जी, मैं तो अकेला पड़ गया। क्या मैं भी अभी गांव से एक फोन आ गया था, गांव जाके फिर लेट हो गया, 1 बजे वापिस आया। अच्छा। जी जी, काम हो जाता है कई बार। जी जी बिल्कुल। तो आज क्या चल रहा है शहर के बारे में, क्या कहानियाँ कुछ? सर बसंत ऋतु है तो बताएं बसंत ऋतु के बारे में। आपके तो यहाँ सब कुछ पीला पीला हो रहा होगा सर खेतों में। चलो बसंत ऋतु पे भी 1-2 लाइन सुनाते हैं, ज्यादा तो नहीं है। जी जरूर। धरती ने पीली चादर को ओढ़ के गीत ये गाया है। क्या बात? धरती ने पीली चादर ओढ़ के गीत ये गाया है। प्रकृति करो श्रृंगार,
देखो बसंत ऋतु फिर आया है। क्या बात। क्या बात। डाल डाल पे पुष्प खिले हैं, कहीं मचलती कलियां हैं, और परागों की खुशबू से महकी सब गलियां हैं। प्रेम संदेशा लिए दीवाना, भंवरा भी मन रहा है, प्रकृति करो श्रृंगार, देखो बसंत ऋतु फिर आया है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे से सुनाए प्रकाश जी। थैंक यू प्रकाश जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो हम प्रकाश जी ने बहुत अच्छा हमें बसंत के ऊपर सुनाया, पर थोड़ा हम उसी ओर वापस चलते हैं जो हम बात कर रहे थे जी। छोटा सा शहर जो तो शायद गुमनाम है, और इस पे केदारनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है, तो वो थोड़ा आपको पढ़ के सुनाते हैं। और थोड़ा उसमें काफ़ी अलग अलग तरीके के भाव हैं, और सुनेंगे तो फिर आपको उम्मीद है अच्छा लगेगा। बिल्कुल। वह एक छोटा सा शहर था जिसे शायद आप नहीं जानते। वह एक छोटा सा शहर था जिसे शायद आप नहीं जानते, पर मैं ही कहाँ जानता था वहाँ जाने से पहले कि दुनिया के नक्शे में कहाँ है वो। लेकिन दुनिया शायद उन्हीं छोटे शहरों के ताप से चलती है जिन्हें हम आप नहीं जानते। जाने को तो मैं जा सकता था कहीं भी, जाने को तो मैं जा सकता था कहीं भी, क्या बुरा था भैंसा लोटन, हर्ज किया था गया या गुंटूर जाने में। गया जो हमारे बिहार में है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है जी। पर गया मैं गया नहीं पर मतलब? गया मैं गया नहीं। वैसे भी संन्यास मैंने लिया नहीं। हाँ अभी तक जा भी सकता था, मतलब जी जा सकता था। और वहाँ तो गौतम बुद्ध ने संन्यास लिया था, तो वहाँ जाके उन्होंने उनसे जुड़ा है, गया तो जी। कलकत्ते से मिला नहीं छंद, कलकत्ते से मिला नहीं छंद, जयपुर जा सकता था पर गालता के पत्थरों ने खींचा नहीं मुझे। ओहो। शहर अनेक थे जिनके नामों का जादू उन युवा दिनों में प्याज की छोंक की तरह खींचता था मुझे। क्या बात है, क्या बात तो है। बचपन में, जवानी में रहता है कि वो ये नई नई जगह है, हम देखें और उनका नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे जाएं, हम कोशिश तो करें कि वहाँ क्या होगा, कैसा होगा। तो पर हुआ यूं कि उन नामों के बारे में सोचते सोचते जब एक दिन थक गया जी तो अटैची उठाई। अच्छा। जब एक दिन थक गया तो अटैची उठाई और चप्पल फटकारते हुए चल दिया पढ़ौना। चप्पल फटकारते हुए चल दिया पढ़ौना उसी शहर में जी। जिसके नाम का उच्चारण एक लड़की को लगता था ऊंट के कोहना जैसी। ये कोहना क्या होता है जी? वो ऊंट के ऊपर जो, ऊंट की जो गर्दन के ऊपर हमारे रहता है ना, वो गोल वाला। हाँ जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, उसे कोहना कहते हैं। कोहान कहते हैं, कोहना कहते हैं। कोहना जी। अब इतने दिनों बाद कभी कभार सोचता हूँ, अब इतने दिनों बाद कभी कभार सोचता हूँ मैं क्यों गया पढ़ौना। अच्छा, ये भी गलती हो गई क्या जी? या अच्छा हो गया? अच्छा ही हुआ जी। कोई क्यों जाता है कहीं भी अपने शहर को छोड़कर। अच्छा। ये एक ऐसा रहस्य है जिसके सामने एक शाम ठिठक गए थे गालिब लखनऊ पहुंचकर। हाँ। तो गालिब के बारे में अगर उनके जो लिखा है उन्होंने, उसके बारे में हम पढ़ें तो वो बनारस जा रहे थे, जाना था उन्हें, और रास्ते में वो लखनऊ रुके, लखनऊ में कुछ समय बिताया, इलाहाबाद प्रयाग भी गए संगम पे, और फिर वहाँ से बनारस गए थे। तो उसके ऊपर ये है जी कि कोई क्यों जाता है कहीं भी अपने शहर को छोड़कर। यह एक ऐसा रहस्य है जिसके सामने एक शाम ठिठक गए थे गालिब भी जी लखनऊ पहुंचकर। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से सुनाया आपने। यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे कि जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो भी हमारे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं। और लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं हनुमानगढ़ से। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर को भी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। कि बसंत ऋतु है, इसके बारे में अगर आप अपने शहर के बारे में कुछ बात अगर साझा करना चाहते हैं तो जी। क्योंकि शहर भी आपका है और बसंत ऋतु भी आपकी है। जी। हाँ जी, शहर में क्या? जी 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 बताएं सर। हेलो। हाँ जी। शहर में अच्छा लगता है, बहुत अच्छे है हमारे शहर, घूमने के लिए बहुत अच्छा लगता है। क्या खास है सर आपके शहर में? हमारे शहर में क्या नाम जी, एक तो ये क्या नाम,
दुकानें हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। कौन से शहर की बात कर रहे हैं सर आप? हम संग्रिया की बात कर रहे हैं, हनुमानगढ़ की बात कर रहे हैं। अच्छा जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे। सब्जी मंडी में जाना चाहते हैं तो जी ऐसे लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हरी भरी सब्जी देखने के लिए बहुत अच्छे से सजा के रखते हैं। क्या बात। कि बंदे तो देखने के लिए आते हैं सब्जी को जी। कौन सी सब्जी नई आई है, कौन नहीं आई है जी। और दुकानों में बहुत अच्छे तरह सफाई रखते हैं। बहुत बढ़िया लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लक्ष्मण जी, बहुत ही अच्छे से आपने हनुमानगढ़ के बारे में बताया है। हमें बताया क्या, एकदम घुमा ही दिया। इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां सजी होंगी ये दिमाग में चल ही रहा है ना। बिल्कुल। थैंक यू लक्ष्मण जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो मैं जो आपको सुना रहा था केदारनाथ सिंह जी का लिखा हुआ जी, जो उसके आगे थोड़ा उसको पूरा कर लेते हैं। पर जो सच है वह सीधा सा सादा सा जी। सच में मैं एक दिन सुबह उठा और बनारस को कहा राम राम। ओह। और चल दिया उधर जिधर हो सकता था पढ़ौना। वह गुमनाम सा शहर जहाँ एक दर्जी की मशीन भी इस तरह चलती थी जी, जैसे सृष्टि के शुरू से चल रही हो, उसी तरह। ओह। और एक ही घड़ी थी जिससे चिड़ियां भी काम करती थी और आदमी भी। और समय था कि आराम से पड़ा रहता था। और समय था कि आराम से पड़ा रहता था जी, लोगों के कंधे पर गमछे की तरह। क्या बात है, क्या बात है। पर शहर की तरह उस छोटे से शहर का भी अपना एक संगीत था। कौन सा वाला? जो उस शहर में रह के सुनाई देता है। अच्छा। जो अक्सर एक पिपहरी से शुरू होता है और ट्रकों की ताल पर चलता रहता है दिन भर। अच्छा, जो मतलब ट्रैफिक वाला संगीत। जी बिल्कुल। या फिर ट्रकों पे जो गाने चलते हैं वो भी हो सकते हैं। वो भी हो सकता है जी। लेकिन शहर जो है उनमें यही कुछ आवाजें हैं, जो संगीत है वो इन्हीं सब से बना रहता है। जिसमें हवा की मुर्कियां थी और बैलगाड़ियों का मूर्छना और धूल के उठते थे लंबे आलाप जी। और एक विलंबित सी तान दोपहरी पैसेंजर की तरह अक्सर सूर्यास्त के देर बाद आती थी। जी जी। तो कई एक शहर हैं जिनमें हमारी ये ट्रेन चलती है और वो दोपहर के बाद सूर्यास्त जब हो जाता है उसी का टाइम होता है, वो एक ही ट्रेन जाती है उस टाइम जी। तो वो भी संगीत है उस शहर का। इस तरह एक दुर्लभ वाद्य वृंद सा बजता ही रहता था महाजीवन जी। उस छोटे से शहर का, जिसकी लय पर चलते हुए कभी कभी बेहद झुंझला जाता था मैं कि वो जो लोग थे उनके घुटनों में एक ऐसा विकट और अयाह धीरज सा कि शाम के नमक के लिए सुबह तक खड़े खड़े कर सकते हैं इंतजार। नमस्कार नमस्कार मैं कहता था उनसे। उत्तर में सिर्फ हंसते थे वो, जिसमें गूंजता था सदियों का संचित हाहाकार। क्या बात तो ये जो शहरों में जो लय है, जो शहरों का संगीत है और जो छोटे गुमनाम शहर हैं, और जब हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो वो जो छोटे शहर हैं उनके अंदर भी एक लय है जी। और वो लय सब जुड़ी हुई है इन सब चीज़ों से ही। उनका संगीत भी इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जो हमारे बड़े शहरों में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसके बारे में हमने ये थोड़ा केदारनाथ सिंह जी ने लिखा है। तो बहुत ही अच्छे से आपने सुनाया है अरविंदर जी, और बहुत ही अच्छा लिखा है लेखक ने। और जो हमारे श्रोता हैं जो कभी इन शहरों में घूमे होंगे तो उनको भी अपनी कुछ यादें ताज़ा हो गई होगी इस कविता को सुन के, और जो नहीं घूमे हैं और हो सकता है जिनको गड्डी चलानी आती है और उनका मन करे तो शायद वो जा सकते हैं उधर घूमने के लिए। बिल्कुल। जी जी। नहीं तो ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं। हाँ जो और बहुत साधन है पहुंचने के। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये होता है ना अरविंदर जी, किसी चीज़ के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जिसको आता है ना वो इंतजार नहीं करता, बस मन की सुनता है और चल पड़ता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। जी जी जी। बहुत ही अच्छे से आपने सुनाई कविता, और जो हमारे श्रोता इस प्रोग्राम में जुड़े बहुत ही अच्छे से बढ़ चढ़ के हमारे श्रोताओं ने भाग लिया, बहुत ही अच्छा लगा। और ये बसंत ऋतु के बारे में जो सुनाया हमारे श्रोताओं ने वो भी काफ़ी अच्छा था। और जब हम बचपन में थे ना, छोटे स्कूल में होते थे,
तो एक वो जो थी कविता, बस वही गुनगुनाते थे, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। क्या बात। तो ये वाली कविता बहुत ही मतलब याद भी रहती थी। शायद मतलब मेरे को लगता है कौन सी क्लास की थी वो मेरे को पता नहीं है, याद नहीं है। हाँ। लेकिन हमारे श्रोताओं को शायद याद हो ये कविता, तो जरूर अगले प्रोग्राम में साझा कर सकते हैं। बिल्कुल, बसंत तो चल ही रही है अभी। और अभी चलने वाली है, 2 महीने तो बसंत के रहेंगे ही रहेंगे। बिल्कुल। तो कुछ बसंत के बारे में कुछ कविताएं, कुछ कहानियां हैं, तो अगले प्रोग्राम में जरूर साझा कीजिएगा, हमें इंतजार रहे।